सिया राम, राम सिया राम। नवा अवतार राजा पृथु के रूप में लेते, 10वां अवतार मत्स्य अवतार, 11वां अवतार कच्छप अवतार। ये अवतार भगवान समुद्र मंथन के समय भगवान का 11वां अवतार। 12वां अवतार धन्वंतरी जी के रूप में लेते हैं, जिन्होंने हमें औषधियों का ज्ञान दिया। दवाइयां हम लेते हैं, सबकी शुरुआत हुई है धन्वंतरी जी से। ये औषधि नामक कुछ हो सकता है जो बीमारियों को ठीक कर सके। ये भगवान का 12वां अवतार। 13वां अवतार भगवान मोहिनी अवतार लेते हैं। ये भी भगवान ने समुद्र मंथन के समय लिया। ये भगवान का 13वां अवतार। मोहिनी अवतार के बाद भगवान ने लिया नरसिंह अवतार, इसके दर्शन हम कल करेंगे। भगवान का नरसिंह अवतार। 15वां अवतार भगवान लेते हैं वामन अवतार। बटुक रूप लिया भगवान छोटे से, भगवान का 15वां अवतार। 16वां अवतार भगवान लेते हैं परशुराम जी महाराज के रूप में। 17वां अवतार भगवान लेते हैं श्री वेदव्यास जी महाराज के रूप में। 18वां अवतार भगवान लेते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में। 19वां अवतार भगवान लेते हैं बलराम जी के रूप में। 20वां अवतार भगवान लेते हैं श्री कृष्ण के रूप में। 21वां अवतार भगवान लेते हैं भगवान बुद्ध के रूप में। और 22वां अवतार जो कलयुग में होगा कल्कि अवतार। देखो कौन कौन रहता है तब तक। तो कितने हुए 22 और वो 2 अवतार मिलाकर भगवान ने लिए कुल 24 अवतार। अब यहाँ पर शौनकादि ऋषि सूत जी से पूछते हैं कि प्रभु ये कथा सबसे पहले किसने किससे कही और आप तक कैसे पहुंची। सूत जी कहते सबसे पहले भगवान ने ब्रह्मा जी से कही चतुश्लोकी बालक के रूप में। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कही, नारद जी ने वेदव्यास जी से कही, वेदव्यास जी ने अपने पुत्र शुकदेव जी से कही और शुकदेव जी ने मुझे अपना शिष्य समझ कर। अच्छा, शौनकादि ऋषि कहते प्रभु भगवान ने ब्रह्मा जी से कही, ब्रह्मा जी ने नारद जी से कही। ये सारी बातें तो समझ आती हैं, ये सब कहानी ऊपर ऊपर चल रही है। हमें कोई अच्छी खबर मिले तो आस पड़ोस में बताते हैं, पर ऐसा थोड़ी कि वो अच्छी खबर बताने के लिए हम दूसरे गांव ही चले जाएंगे। ऐसा कोई करता है? तो उनको लग रहा है कि ऐसा क्या हुआ कि नारद जी को ये कथा सुनाने के लिए पृथ्वी पर आना पड़ा। क्योंकि अगर नारद जी ने वेदव्यास जी से कही तो वेदव्यास जी तो पृथ्वी पर रहते हैं। तो ऐसा क्या हुआ? तब सूत जी कहते हैं कि एक बार वेदव्यास जी रोज की तरह चिंतन करने बैठते हैं और क्या अच्छा करना चाहिए, क्या करना बाकी रह गया है, क्या सिखाना बाकी रह गया है, क्या लिखना बाकी रह गया है। तो वो चिंतन कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि मानो उन्होंने इतना कुछ लिख दिया, इतना लिखने के बाद भी उनको लग रहा है कि अभी भी कुछ बाकी रह गया है। इन सब के बाद भी जीव का कल्याण तो मुश्किल हो गया, खास करके कलयुग के जीव। सच्ची बात है, क्योंकि आपको क्या लगता है इतना आसान भगवान ने कलयुग में ही क्यों किया? बाकी युगों में तपस्या करनी पड़ती है, वनों में जाना पड़ता है, वैराग्य लेना पड़ता है, लेकिन कलयुग में भगवान को प्राप्त करने का रास्ता कौन सा है? कलयुग केवल नाम आधार, भगवान का नाम जप करो। इतना आसान क्यों कर दिया? ऐसा कौन से हम बहुत अच्छे हैं? बताइए क्यों किया भगवान ने ऐसा? जोर से कहिए, क्यों किया भगवान ने ऐसा? समय भी नहीं है
और इससे ज्यादा कठिन किया तो उनकी इच्छा भी नहीं होगी करने की। बहुत आलसी है, समय नहीं है, या यूं कहे उतनी भक्ति भी नहीं, इतने कठोर रास्ते पर वो चल सके। भगवान ने इतना आसान कर दिया कि अगर इससे कठिन किया तो ये तो मुझे मानेंगे ही नहीं, है ना। ये पिक्चर को देखकर अलग ही हो गया है, एक काम नहीं हुआ तो भगवान भी चिल्लाना शुरू, भगवान है ही नहीं, हम नहीं मानते। क्यों? सिर्फ उनका काम अच्छा नहीं हुआ इसलिए। ये तो भक्ति नहीं। तो भगवान को पता था अगर इतना आसान नहीं किया तो ये तो कुछ भी नहीं करेगा, इसीलिए खास करके कलयुग के जीव तो वेद व्यास जी को लग रहा है कुछ तो बाकी रह गया। उनको लग रहा है इतना कुछ के बाद भी इनका कल्याण नहीं होने वाला। कल्याण नहीं होने वाला सोच के तो उनको जो रोना आता है, और जब संत रोते हैं भगवान बड़ी जल्दी सुनते हैं। संत किसी वेशभूषा का नाम नहीं है, एक मानसिकता का नाम। संत माने जिसे अपने सुख दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक ही भाव में रहता है। सुख आए तो भी एक ही भाव है, दुख आए तो भी एक ही भाव। वो सुखी होता है जब कल्याणी और दुखी होता है जब कल्याणी। ऐसा कोई भी व्यक्ति है तो वो संत है। तो संत कोई वेशभूषा का नाम नहीं है। आपने किसी को ऐसे कपड़े देखे ये संत नहीं। इतनी ऊंची मानसिकता होनी चाहिए, तप होना चाहिए, सब दृष्टि होनी चाहिए, तब जाके व्यक्ति संत कहलाता है। और कोई संत नहीं है। तो यहाँ पर वो रोने लगे तो भगवान सुन लेते हैं। भगवान ने नारद जी को भेजा। भगवान कहते हैं जाकर देखो क्या हुआ है, वो क्यों रो रहे हैं, पूछो उनसे। नारद जी आए। वेद व्यास जी ने कहा मैंने इतने वेद उपनिषद लिख दिए पर अभी भी मुझे शांति नहीं, कुछ तो बाकी है, कुछ लिखना बच गया पर समझ नहीं आ रहा। तो नारद जी ने कहा कि अभी तक आपने जो भी लिखा उसमें ज्ञान को महत्व है, और ज्ञान सुनने वाले कलयुग में कमी। क्यों? ज्ञान सुनने वाले कलयुग में कम कैसे होंगे बताइए? उत्तर तो आपको अच्छे से पता है। कलयुग में जल्दी से कोई ज्ञान क्यों नहीं सुनता? ये उत्तर आपको ही देना पड़ेगा। सब अपने आप में बड़े ज्ञानी हैं। आप एक ज्ञान की बात बताओ, आपको सामने से चार और बताएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अब ऐसा समय आ गया कि कथा ही बची है जहां लोग सुनते हैं, वरना तो सिर्फ बोलते ही बोलते हैं। तो कथा में चुपचाप कोई व्यक्ति बैठकर सुन रहा है और कोई जगह ऐसी बची नहीं, उसमें भी बीच में निकाल ही देते हैं। ये सही नहीं, ये सही नहीं, ऐसे कौन करता है? यानी अपने आप में बड़े ज्ञानी है, सब बहुत ज्ञानी है। आप कथा में ही देख लीजिए, 7 दिन की कथा होती है, सबसे कम संख्या किस दिन आती है? पहले दिन। सबसे ज्यादा ज्ञान की बातें होती है। सच क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है, आश्रय किसका लेना चाहिए, महत्व, सार। इस दिन सबसे कम संख्या, सबसे ज्यादा संख्या किस दिन? कृष्ण जन्म। सबसे ज्यादा कृष्ण जन्म। उस दिन क्या है? उत्सव, आनंद, धमाल, सबसे ज्यादा उसी दिन है। यानी ज्ञान सुनने वाले कलयुग में नहीं। तो उन्होंने कहा तो क्या करें? तो बोले आप भक्ति रस भरी,
सुनने वाले बहुत हैं। कैसे? बोले भगवान की लीलाएं देखो। भगवान ने कौन कौन से अवतार लिए, क्यों लिए, कैसी लीला करी, छोटी से छोटी लेके बड़ी से बड़ी लीला लिखी है भगवान। पर भगवान की लीला वो नहीं आई है। तब जाकर वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत लिखी। आइए वो लिखना शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले महाभारत का प्रसंग लिखा, जो 7वें दिन आएगा, तो अभी विस्तार में नहीं बताते। तो महाभारत का युद्ध प्राय खत्म हो चुका है। पांडवों की जीत हुई और कौरवों की हार हुई। धर्म की जीत हुई और अधर्म की हार हुई। अब यहाँ पर रणभूमि में दुर्योधन अधमरी हालत में पड़े हुए। हालत ऐसी कि कोई भी देखकर कहे कि मर कैसे नहीं, उनकी मृत्यु नहीं है। तब वहां पर अश्वत्थामा उनके मित्र आते हैं। उन्होंने कहा कि सब कुछ तो खत्म हो गया, तुम्हारी मृत्यु क्यों नहीं हो? दुर्योधन कहे हम 100 भाई थे। कितने? 100 की 100 मर गए। वो 5 पांडव थे, एक भी कम नहीं हुआ। ये बात मुझे मरने नहीं दी। ये संभव कैसे है? ये संभव है आज के समय में? बताइए। एक तरफ अगर लड़ने को 100 लोग खड़े और एक तरफ 5, किसकी जीत होगी? स्वाभाविक सी बात है 100 की जीत होगी। पर यहाँ तो 100 की 100 मारे गए और वहां 5 में से एक भी कम नहीं हुआ। दुर्योधन कहे ये बात ही मुझे मरनी, ये मुझे कैसे मालूम में ये हो गया? अश्वत्थामा कहे कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। बोले कर सकते हो तो मुझे 5 पांडवों के कटे हुए सर लाओ। अश्वत्थामा जाते हैं, रात का समय शिविर में जाते हैं, धोखे से, अंधेरा है। पांडवों की जगह पांडवों के 5 पुत्रों के शिविर में चले जाते हैं। अंदर भी अंधेरा है, 5 लोग सोए दिख रहे हैं। उसने तलवार निकाली और 5 के सर कपड़े से ढक कर लाता है। दूर से दुर्योधन देख रहा है, उसे बड़ी खुशी हो रही है। और जैसे ही वो कपड़ा हटाया वो रोने लगा। क्यों मार दिया? अरे यही तो हमारा श्राद्ध इत्यादि करने वाले थे। और कोई गति नहीं, क्यों मार दिया? इसी प्रकार रोते रोते उसकी मृत्यु हो गई। अब यहाँ पर अश्वत्थामा को लाया जाता है। मार सकते नहीं तो उन्हें अपमानित कर दिया। अश्वत्थामा अमर है, पता है कौन कौन अमर है? अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तऋषि चिरंजीव। कौन कौन हुए? अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो राजा बलि और वेद व्यास जी महाराज। अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषण, हनुमान जी, विभीषण जी, कृपा परशुरामश्च, कृपाचार्य जी, परशुराम जी महाराज, सप्तऋषि चिरंजीव। ये आज भी कहीं ना कहीं घूम रहे हैं, उनकी मृत्यु नहीं हुई। तो उनको अपमानित कर दिया गया, उनके केश काट दिए गए, सर पर मणि लगी थी, मणि निकाल ली गई। अब यहाँ पर सब काम खत्म हो गया, पांडवों को राज सिंहासन मिल रहा है। भगवान कहते अब मैं चलता हूं। भगवान ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि सुख में साथ रहे ना रहे, दुख में जरूर साथ रहते हैं। क्यों? क्योंकि सुख में कोई उनको याद ही नहीं करता। सब अपने उत्सव में इतने मग्न होते हैं कि उनको कोई याद ही नहीं करता। तो भगवान को लग रहा है ये भूले, इससे पहले भगवान जाने लगते, सबसे मिलते हैं, थोड़ी दूर जाते हैं कि फिर घूमकर वापस आ जाते। अब सब कहे, युधिष्ठिर कहे कि मेरे लिए आए,
उनकी दुआ कहे मेरे लिए आए, भीम कहे मेरे लिए आए, अर्जुन कहे पूरी दुनिया जानती है मुझसे कितना प्रेम करते हैं, मेरे लिए आए। भगवान कहते हैं मैं किसी के लिए नहीं आया, मैं तो अपने भीष्म के लिए आया। मैंने उसे वचन दिया था कि उसके अंत समय में मैं उसके पास आऊं। क्यों वचन दिया? जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो सूर्यास्त के बाद युद्ध होता नहीं था, तो कुछ दिनों बाद दुर्योधन ने उन पर एक इल्जाम लगाया भीष्म पितामह पर। उन्होंने कहा कि आप कहने को ही हमारी तरफ है, लड़ा उन्हीं की तरफ से रहेंगे। क्यों? अरे बोले जिसकी सेना में भीष्म पितामह है और सामने वाली की सेना से एक कम नहीं हुआ, तो जब ऐसे ही लड़ना है तो क्या फायदा? उनको क्रोध आ गया कि एक तो अपने मन के विरुद्ध होकर यहाँ पर लड़ रहे हैं ईमानदारी से, फिर भी इल्जाम लग रहा है। क्रोध में आकर उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि कल मेरे हाथों एक पांडव मारा जाएगा। खबर भगवान तक पहुंची, भगवान कहते तो गलत हो गया, उनकी प्रतिज्ञा है वो तो पूरी कर रहेंगे। भगवान एक छोटी सी लीला करते हैं। अब शिविर अलग अलग है, तो भगवान ने द्रौपदी जी को भेजा अंदर जाना और जाकर सिर्फ पैरों का स्पर्श करना, मुख से कुछ मत कहना। ठीक है, यहाँ भीष्म पितामह अपने शिविर में लेटे हुए हैं, आंखों पर हाथ रखा। द्रौपदी जी जाती है, जाकर पैरों का स्पर्श करती है। स्पर्श करते ही उनके मुख से निकलता है अखंड सौभाग्यवती है। और फिर तुरंत हाथ हटाते हैं, सामने द्रौपदी जी बैठी हैं, समझ जाते हैं किसका किया धरा। शिविर से बाहर निकलते हैं कि भगवान मुस्कुरा रहे हैं। भगवान कहते हैं बताइए प्रतिज्ञा बड़ी या आशीर्वाद? भीष्म पितामह कहते हैं प्रतिज्ञा तब बड़ी जब मैं जीवित रहूं। इतना किया है तो एक काम और करो, कल अर्जुन से कहना शिखंडी को सामने रखकर मुझ पर बाण चलाओ। भगवान मान जाते हैं, पर भीष्म पितामह उस दिन एक वचन देते हैं कि वचन मेरे